छात्रों ने हमको फ़ोन किया तो नाम गलत बताया। किसने कहा कि कोई मुख्य सूचना आयुक्त आए हैं, धीरेन्द्र प्रताप सिंह बताया। मैंने बहुत ध्यान दिया तो इस नाम को कोई याद आया नहीं। मैं समय से पहुंच गया था तो हमने कहा फ़ोटो दिखाओ। तो जो लड़कों ने फ़ोटो दिखाया तो हम कहा इनको तो जानता हूँ और मुझसे अक्सर मुलाकातें होती थी और जो हमसे 5 साल सीनियर हैं। जब मैं BA पार्ट 1 में यहाँ आया था 1985 में, तो उस समय आप MA कर चुके थे और साहित्यिक गोष्ठियों में मिलते थे और इनकी एक कविता बहुत चर्चित थी, लेकिन संकरा में है नहीं, लंबी कविता है। उस कविता अगर कहीं हजारों को के बीच में पढ़ दिया जाए तो बगावत हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस पद पर हैं, इस कविता को हम पढ़ने का इस समय जिस पद पर हैं बतौर सूचना आयुक्त, उस कविता को इस समय 3 साल तक कहीं पढ़ने के काबिल नहीं है। तो उनका वास्तविक नाम वीरेंद्र वत्स था। इनसे मुलाकातें 1997 के बाद 27 साल बाद मुलाकात हो रही है। और मैं रचनाकार भी हूँ। मैं हॉस्टल में कवि सर के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि गद्य में इतना सक्रिय हो गया कि लोगों ने टोकना शुरू कर दिया कि कविताएं कहाँ गई। तो अंत में 2022 में कविता संग्रह बहुत आया जिसका नाम है सिमटता आकाश, बहुत देर से आया। और उपन्यास 2005 में आ गया, कांपता हुआ इंद्रधनुष दूसरा संस्करण 2015, ताजमहल के आंसू 2021, 2023, ट्रेम्बलिंग रेनबो पहले उपन्यास से अंग्रेजी अनुवाद 2022। तो साहित्य में सक्रिय हैं। और हमको इसलिए उदाहरण दे दूं, याद आ रहा है कि आप लोगों के साथ न पता हो कि हम लोगों के समय में उसके बाद तो परंपरा हट गई। दिनेश मुझसे 4 साल जूनियर है। 86 तक छात्रावास में एडमिशन में इंटरव्यू होता था और एक पूरा उधर एक पैनल बोर्ड बैठा था और उसमें हर छात्र से उद्देश्य और हॉबी पूछी जाती थी। और जिसमें हम लोग आए उसमें इलाहाबाद हर क्षेत्र में बहुत आगे था। साहित्य में बहुत आगे था और हमें खुद सौभाग्य महादेव वर्मा, राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, अमृत राय, मार्कंडेय, दूधनाथ सिंह, जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, मोहन अवस्थी, तमाम बड़े रचनाकार जीवित थे। और उसमें कई हमारे गुरु थे, दूधनाथ सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, जगदीश गुप्त। आलोचकों में डॉक्टर रघुवंश। यानी इलाहाबाद उसमें साहित्य में बहुत आगे था। इलाहाबाद साहित्य में आगे था, IAS में नंबर 1 था, PCS में भी नंबर 1 था, नेतागिरी में भी नंबर 1 था, बमबाजी में भी नंबर 1 था। बमबाजी आज अभी हमारी पोस्ट आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, हमने एक दिन पोस्ट डाला था ग्रुप पर। हमने मधुशाला की परोड़ी की थी, अब न रहे बमबाज कटरची, अब न रही वो मधुबाला। कटरची रहने गए। अब हमने अपने PCB का जो ग्रुप है पगध्वनि में एक पोस्ट डाला था। और वीरेंद्र जी को याद होगा, हमारे विश्वविद्यालय में एक बहुत ही पगलेट किस्म का कवि था। अब पगलेट से तो प्रयोग कर रहा हूँ समान सूचक है, जिसका नाम महाकवि त्रिफला। सब लोग जानते हैं महाकवि त्रिफला, जिसने हिंदी विभाग के डॉक्टर रघुवंश राष्ट्रीय स्तर के आलोचक थे, उनको चैलेंज किया कि मैं प्रोफेसरों से योग्य हूँ, बहस कीजिए हमसे। शास्त्रार्थ का चैलेंज किया। रघुवंश जी घबरा गए और उसकी प्रतिभा को जानते थे। पैड पर उन्होंने लिखित दिया कि त्रिफला जी प्रोफेसरों से योग्य है। फिर मुहर मारे, साइन भी किए और पिंड छुड़ाए। और ताजमहल के आंसू पढ़िए तो त्रिफला का उसमें 47वें अध्याय में त्रिफला का जिक्र है। और मैंने त्रिफला पर पैरोडी भी की है। कवियों में सिरमौर हैं महाकवि त्रिशूल, औरों की अब बात क्या, बाकी कवि हैं फूल। फूल अंग्रेजी वाला, बाकी कवि हैं फूल। तो देखिए PCB की बहुत बड़ी साहित्यिक परंपरा रही है और आप लोग शायद जानते भी हों। मैं कुछ नाम बता दूं जिनका साहित्य बहुत नाम है और PCBian रहे हैं, लेकिन उसका कोई अलग से नहीं बना। मैंने सुझाव दिया सुपरिटेंडेंट को कि एक अलग बोर्ड बनना चाहिए जो PCB के साहित्यकार लगे उनके अलग, वैज्ञानिकों के लिए अलग, इतिहासकारों के लिए अलग। अभी बना नहीं, लेकिन मैं नाम गिना दे रहा हूँ कौन कौन यहाँ के बड़े साहित्यकार हुए। मैं अपनी पीढ़ी को छोड़ दे रहा हूँ। पहले की महान उपन्यासकार, राज दरबारी के रचनाकार श्रीलाल शुक्ल, जिनसे मेरी फोन पर बात होती थी, 1911 में पैदा हुए श्रीलाल शुक्ल। महान समीक्षक रामस्वरूप चतुर्वेदी, और जिनकी गजलों के शेर
संसद और विधानसभा में हर लोग पढ़ते हैं, हर नेता बिना नाम जाने, दुष्यंत कुमार, गजल सम्राट। गजल सम्राट दुष्यंत कुमार 1975 तक पीसीबी में रहे हैं, रूम नंबर लोकेट नहीं हो पा रहा है। केशव चंद्र वर्मा व्यंग्यकार, रामस्वरूप चतुर्वेदी तो 1955 तक रहे हैं समीक्षक, रामस्वरूप चतुर्वेदी। उसके अलावा हेमंत द्विवेदी का साहित्य उतना नाम है कि अच्छे साहित्यकार थे, आईएएस थे हेमंत द्विवेदी, हमसे फोन बात होती है, डीएम रहे हैं। और मेरी पीढ़ी तक अगर आए, मेरी पीढ़ी तो बीच में कुछ नाम छूट रहा है, मेरी पीढ़ी तक मैं सक्रिय हूँ और कविता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। श्री प्रकाश शुक्ल बीएचयू में हैं। एक बहुत प्रतिभाशाली थे जिनको ये लोग जानते होंगे, संजय कुमार गुप्ता, संजय गुप्ता सर, बहुत अच्छे कवि थे, बड़े प्रतिभाशाली थे, लेकिन 2008 में उनकी मौत हो गई। अगर वो रहते तो कवि के रूप में उनका बड़ा नाम जरूर रहता। प्रतिभाशाली थे वो, लेकिन उनकी प्रतिभा, उनकी कोई रचनाएं छप नहीं पाई, उनका कोई संग्रह छपा नहीं। बल्कि पगध्वनि मैंने कहा था उनके छोटे भाई से कि कम से कम उनका संकलन निकलवा दीजिए और उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मेरे सीनियर थे संजय कुमार गुप्त, हिंदी के अच्छे जानकार थे और कवि भी थे। तो पीसीबी की एक बड़ी साहित्यिक परंपरा रही है, और चूंकि लिस्ट नहीं है तो जितना हम लोग जानते हैं वो पता चल रहा है। कोई वरिष्ठ उस पीढ़ी का जिंदा नहीं है, अगर उनसे पूछा जाता है तब पता चलता है कि पीसीबी से और कितने साहित्यकार हुए हैं। जैसा कि इन्होंने शुरू में बोल दिया दिनेश ने कि आईएएस पीसीएस तो बहुत हुए हैं, इसलिए पीसीएस की लिस्ट नहीं बनी है, क्योंकि पीसीएस की लिस्ट बनेगी तो पूरी दीवार सब भर जाएगी। जब हम और कक्का जी, हम लोग बैचमेट हैं, रविंद्र सिंह नाम है, मैं बार बार कक्का कहते भूल जा रहा हूँ, रविंद्र सिंह, हम लोग बैचमेट हैं। हम लोग जिस साल हॉस्टल में आए अगस्त 1986, हमको सन डेट याद है, डेट भी बता दूंगा, अगस्त 1986। उस साल पीसीबी से 22 पीसीएस हुए, 22 पीसीएस हुए थे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, मैं आपको उत्तेजित कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि पुराना गौरव लौटे, क्योंकि मेरी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऐतिहासिक वापसी हुई 25 साल बाद। मैं बहुत जुझारू और थेथर आदमी हूँ, मैं हार नहीं मानता। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का फॉर्म भरता रहा, सारा इंटरव्यू जब होगा, 18 बार फॉर्म भरा तब इंटरव्यू। मैं ऑलरेडी पोस्ट पर था, 18 बार बैंक ड्राफ्ट बर्बाद हुआ, हजारों घंटे बर्बाद हुआ, लेकिन मेरी थेथराई थी कि मैं घुस के रहूँगा। मैं आपसे भी अपील करूँगा कि हमारे जो अनुज हैं, आपका जो ख्वाब हो, आईएएस बनना, प्रोफेसर बनना, पीसीएस बनना, अब कई रास्ते हो गए हैं, बड़ा पत्रकार बनना या और किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो अब रास्ते बहुत खुले हैं। कल एक चक्कर और मैं चाहूँगा कि आप कोशिश कीजिए, एक विकल्प मत रखिए कि बस आईएएस पीसीएस। अब ऐसा नहीं है, आप बड़े पत्रकार बन सकते हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता बन सकते हैं। कुछ लड़के निकले हैं पीसीबी से, राम बाबू पर्यावरण के क्षेत्र में, आप निकलिए, क्योंकि असंभव कुछ भी नहीं है। कठिन तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। बच्चन जी की पंक्तियां हैं कि आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग छोड़ इस पर, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने पर बटोही बाट की पहचान कर ले। बच्चन जी कविता है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग बतौर पीसीबी के एज ए सीनियर के नाते भी आपको संबोधित कर रहा हूं, बतौर प्रोफेसर इलाहाबाद विश्वविद्यालय, मैं आपसे चाहूंगा कि हमारे बीच से हमारे जो छात्र हैं और सिविल सेवा में भी जाएं, और हम लोग चाहते हैं गौरव लौटे। इलाहाबाद पिछड़ गया है। जब मैं विद्यार्थी के रूप में आया तो नंबर 1 था इलाहाबाद, जब मैं प्रोफेसर के रूप में आया तो इलाहाबाद का ग्राफ नीचे उतरा है। होता है कि जो आदमी शीर्ष पर जाता है, ढलान आती है। मुझे उम्मीद है 5-10 साल में फिर इलाहाबाद शीर्ष पर पहुंचेगा। और दुष्यंत कुमार के शेर से अपनी बात समाप्त करूंगा कि यहाँ तक आते आते, अभी अलग बात बता दूंगा, यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं सभी नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ। किसी ने कहा गाने का माहौल नहीं है स्टार मेकर पर, बिना उसके म्यूजिक नहीं हो पाएगा ना, बिना म्यूजिक नहीं हो पाएगा। सुनिए, देखिए ऐसा है, ये कह रहे हैं गाना, भाषण देने के बाद गाना एक अलग कला है, उसके लिए मैं बड़ा माहौलिस्ट आदमी हूँ। क्या क्या
देखिए, गाना अगर आप सुनना चाहते हैं, सुनिए, बस एक काम कीजिए, 1 सेकंड लगेगा। मेरे मोबाइल को ब्लूटूथ से जोड़ दीजिए बस। तो मैं रफ़ी साहब का एक गीत आपको सुना दूँगा। मैं नकलची बहुत बड़ा हूँ। मेरे पार्टनर भगवती सिंह मुझे कहते थे कि तुम नकलची हो, ब्लूटूथ से जुड़िए, स्टार मेकर को ब्लूटूथ से। वो कहते थे कि सुनील विक्रम, मैं मौलिक हूँ, तुम नकलची हो। मैं रफ़ी का, मुकेश का, नीरज का नकल उतारता था। तो भगवती कहते थे मैं गा नहीं सकता हूँ, मैं अपनी आवाज़ में गाऊँगा, तुम नकल उतारते हो। तो भगवती इसमें सचिव बनकर आए, स्टार मेकर को